जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ में आपको क्या शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। और परसेंटेज शुरू करेंगे। परसेंटेज यानी ये अर्थमेटिक का टॉपिक है। तो हम आपको पूरा अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और पूरा एडवांस पढ़ाएंगे। ठीक, तो जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ में डर लगता हो या मैथ जिनको समझ में नहीं आती हो, जो मैथ में कमज़ोर हो, हम उनके लिए सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज से हम शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज बहुत ही आसान और इजी टॉपिक होता है। ठीक, तो इसको हम एक बेसिक तरीके से कैसे आपको समझाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रतिशत से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिशत और साधारण भिन्न से शुरू कर रहे हैं। तो प्रतिशत दिया है साधारण भिन्न में बदलिए। इसको किस में करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो 25% है, 25% को साधारण में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो 25 बटे हो जाएगा ये 100। अब इसको यहाँ से काट लेंगे, 25 करना 25, 25 चौको 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4। इस तरीके आंसर हो जाएगा। साधारण भिन्न में बदलिए, ये प्रतिशत में दिया गया है, प्रतिशत से हमें किस में बदल दिए, साधारण भिन्न में। अब इस तरह दूसरा नंबर दिया 100%। 100% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। 100 से 100 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये भिन्न में बदल गया, ये किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया, क्योंकि हर किसी भी संख्या में एक छिपा रहता है। अब ये 30% दिया, 30% को हमें किस में बदलना है, किस में बदलना है, भिन्न में बदलना। तो 30 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/10। इस तरीके इसको हल कर लेंगे तो किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया, 3/10। अब 300% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 300% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो 300/100। यहाँ से जीरो कट गया, कितना बचा, 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। क्या करना है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो साधारण भिन्न हमारी क्या हो गई, 1/4। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये 1/4 है, गुणे क्या कर देंगे, 100। अब इसको यहाँ से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 25%। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत बदलना है। भिन्न हमारी 1/4 है, तो इसको हमने प्रतिशत में बदल दिया, कितना आ गया, 25%। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। अब ये 1 है, 1 को हमें प्रतिशत बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 100% आ गए। ठीक, यानी 100% आ गए। यहाँ पर बटा 1 छिपा रहता है भिन्न में, तो ठीक है, तो यहाँ पर हर नहीं लिखते। तो 3/25 है, ये भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत बदलना है। तो कितना हो जाएगा, 3/25 गुणे क्या कर देना है, 100। 25 से करना 25, 25 चौको 100 और 4 3 12। तो 3/25 को हम किस में बदल दिए, प्रतिशत में बदल दिए। प्रतिशत हमारा क्या आ गया, 12% आ गया। इसी तरह 7/4 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो 7/4 गुणे 100। यहाँ से इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 25 सत्ते कितना हो जाता है, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। तो यानी ये 7/4 कितना है, 175% है। इस तरीके से साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल लिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, 40 का 15%। 40 का 15% कैसे हल करेंगे, देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, 40 गुणे क्या कर देंगे, 15। अब इसको किस में बदल देना है, प्रतिशत को हमें भिन्न में बदल देना है। तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 100। इस तरीके से इसको अब यहाँ पे भिन्न के रूप में हो गया। अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेते हैं, 0 से 0 कट गए। ठीक, अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसको 5 3 15, 3 आ गए। यानी इसको काट लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 40 का 15% क्या हो जाएगा, 6। हमारे ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको हल कर लेंगे, 500 का 38%। 500 का 38%, 500 का 38% क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, गुणे 38/100 हो जाएगा। 00 से 00 ये कट गए। ठीक, 5 8 40 हो गए। 5 का 38 का हमें 5 में गुणा कर देना, क्योंकि 0 से 0 कट गया। 5 8 40, 4 आ गए। अब 5 थे 15, 4 19, तो 190 ये हो गया हमारा आंसर। तो 500 का 38% कितना है, 500 का 38% कितना है, 190। अब 100 का 25% निकालना है। तो 100 गुणे 25 बटे क्या कर देना है हमें, 100। 100 का 25%। तो यहाँ से 100 से 100 कट गए, कितना आ गया, ये 25 आ गया। इस तरीके से इसको हल कर लेना है।
का मतलब हमने आपको बता दिया गुणा, और परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, क्या करते वो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2500 गुणे 8/100। अब यहाँ पर ये परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज को हमने भिन्न में बदल दिया, 8/100 हो गया। अब ये सिंपल क्या हो गया, गुणा हो गया, गुणा करा देना सिंपल, तो 00 ये कट गए। अब 25 का 8 में गुणा कर देना है, तो 25 8 कितना हो जाएगा, 200। इस तरीके इसको हल कर लेंगे। तो 2500 का 8% कितना हो गया, 200 आंसर हमारा। ठीक, इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। 15% बराबर क्या दिया हुआ है, 27। 15% बराबर क्या दिया हुआ है, 27 रुपये। तो 100% की वैल्यू हमसे यहाँ से पूछ रहा है, संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका समझिए, देखिए माना संख्या बराबर यदि हम मान लेंगे, माना संख्या बराबर हो जाएगा x का 15% दिया है 27, क्योंकि हमें संख्या नहीं पता है, संख्या ज्ञात करना। तो माना संख्या बराबर x हमने मान लिया, तो x का 15% क्या दिया हुआ है हमारा, 27 दिया हुआ है, x का 15%। ठीक, अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो x गुणे 15 बराबर 27 गुणे यहाँ से हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ से एक तिर्यक गुणा हो जाता है, इधर बज गुणनखंड भी द्वारा तिर्यक यहाँ से गुणा हो जाता है। तो x गुणे 15 बराबर 27 गुणे 100 हुए। तो यहाँ से अब x निकाल लेना है, यहाँ से इसको काट दीजिए, या तो यहाँ से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। डायरेक्ट नहीं काटना है तो इसको बटन में रख लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुणे 100/15। इसको 3 से काट लीजिए, 3 9 27, 3 5 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 9 दूनी 18, यानी यहाँ से 180 आ गया। इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं, इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका देख लीजिए, 15% बराबर क्या दिया हुआ है, 27। 15% बराबर दिया हुआ 27, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 100% निकालना है, 100%। तो 100% हमें निकाल लेना, 100% हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि 100% हमें निकालना, 100% पता नहीं, उसी को निकालना, तो यहाँ पर x मान लेंगे। यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, x बराबर 27 गुणे हो जाएगा 100। ये देखिए 15 गुणे x गुणे 15 बराबर 27 गुणे 100। यहाँ से पुराना वाला आ गया, तो यहाँ से अब x बराबर ज्ञात कर लेंगे, तो 27 गुणे 100/15। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 180। यहाँ से भी 180 आ जाएगा। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। एक और मेथड दे दीजिए, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और M3 देख लीजिए। 15% दिया है, 15% को हमें किस में बदल देना है, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न बदल देना। 15% को हमें किस में बदल देना है, भिन्न बदल देना है। तो भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ से 100 भाग दे दिए, किसे काट दें, 5 3 15, 5 3 15, अब 5 दूनी 10, कितना आ गया, 3/20, 3/20। तो ये जो 3 दिया हुआ है, यही 3 हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो 3 रेशियो दिया हुआ है, 3/20 रेशियो, 3 बराबर क्या है, 27 दिया हुआ है। क्वेश्चन से हमारा 3 बराबर क्या दिया हुआ, 27। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 20 की वैल्यू निकालना है, 20 रेशियो की वैल्यू निकालना है। ठीक, और 3 बराबर क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो यहाँ से सिंपल तरीके से इसको भी निकालेंगे, यहाँ पर भी नहीं पता, यहाँ पर भी x कर लेंगे। ठीक, या फिर इसको काट दीजिए, सीधे सीधे से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 करने 3, 3 9 27, 1 रेशियो बराबर 9 आ गए। ठीक, कितने ज्ञात करना है, 20 रेशियो का ज्ञात करना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 गुणे क्या कर देंगे, 20, तो यहाँ से कितना हो गया, 9 दूनी 18, यानी ये 180 यहाँ से भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को 15% बराबर 27 है, तो संख्या ज्ञात करें, इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए 180 आया, इस तरीके से यदि आप हल करते हैं तो यहाँ से भी 180 आता है ये, और यदि इस तरीके से मेथड 3 है ये, इस तरीके से यदि हल करेंगे तो यहाँ से भी 180 आता है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब इसको देख लीजिए, इसको आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक, 12% बराबर दिया है, 12% बराबर 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो ये तो इस वैल्यू को या तो मीटर में ही रख लीजिए या तो सेंटीमीटर में रख लीजिए, क्योंकि ये 2 रूप में दिया गया, मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया गया। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब आपको पता है कि मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से ये 4 मीटर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 80 सेंटीमीटर दिया ही है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 480 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 480 सेंटीमीटर। ठीक, तो 12% बराबर 480 सेंटीमीटर। हमें संख्या ज्ञात करना, 100% ज्ञात करना। हम इस मेथड से हल कर ले रहे हैं, 100% निकाल ले रहे हैं। 100% यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 100% हमें क्या हो जाएगा, 480 गुणे 100/12, 12 चौक 48, यहाँ से 4 आ गए, 0 आ गए, बराबर कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर आ गए।
अब ये सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। या तो यहाँ या तो सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो सेंटीमीटर में टिक कर दीजिए, या मीटर में आंसर दिया है तो 100 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 40 मीटर। इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। या फिर आप एक्स मान का भी हल कर सकते हैं, या फिर 12% को हमें फ्रैक्शन में बदल लेना। 12% को फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं हम, आप क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं, ठीक। तो ये यहाँ से किसे काट देंगे, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/25, 3/25, तो ये 3 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा ये 480 सेंटीमीटर। अब 25 रेशियो को वैल्यू निकाल लेना। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है, परसेंटेज है, कैसे हल करेंगे। 40/50 का कितना प्रतिशत है, 40/50 का कितना प्रतिशत है, कैसे हल करेंगे। 40 बटा क्या कर देंगे 50 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि 100 का गुणा करा देते हैं, ठीक। तो 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 80। तो 40/50 का कितना परसेंट है, 80% है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब आपको ना पता होगा कि 40 को हर के नीचे रखना है कि 50 को हर के नीचे रखना है। तो जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है उसको हमें कहाँ रखना होता है, हर में रखना होता है। बहुत से लोग ऐसे करेंगे 50/40, 50/40 गुणे 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 40/50 का, 50 का, तो 40/50 गुणे 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 80। अब 4/5, 4/5 2/3 का, अब इसको कुछ हल करते हैं। 4/5 और 2/3 का कितना प्रतिशत, 4/5 2/3 का कितना परसेंट है। तो अब इसके साथ क्या लगा, तो इसको हमें बटा के नीचे करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4/5/2/3 गुणे 100। इस तरीके से हल कर लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है। तो ये साधारण भिन्न के रूप में, तो 4/5 गुणे, अब ये कहाँ चली जाएगी, इसका 3 का गुणे का 4 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 3, और ये 2 किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ हो जाएगा, ठीक। और गुणे हम 100 कर देते हैं। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ से 1 0, या फिर इसको काट लीजिए, 2 दूनी, यहाँ से इसको काट लीजिए। देखिए 4 3 12 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुणे 100, यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गए, कितना हो गया 12 दाम 120। तो 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 1/20%। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक, संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले नॉर्मल रूप में देखते हैं कितना अधिक है। तो संख्या 50 40 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 50 - 40 बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी 10 अधिक है। अब इसी को हमें किस में बदल लेना है, प्रतिशत में। तो संख्या 50 40 से कितना अधिक है, अधिक कितना है 10, 10/40 गुणे 100 कर देना। यहाँ से इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गए, 4 दूनी 8, 4 5 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 25%। तो संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। किससे, संख्या 50 40 से, तो 40 हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो संख्या में देखेंगे तो 50 - 40, यहाँ से कितना अधिक है, 10 अधिक है। संख्या में कितना अधिक है, 10 अधिक। लेकिन अभी हमें इसी को किस में बदलना है, प्रतिशत बदलना। तो 10/40 करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करेंगे 10/50, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत तरीका है। किससे पूछ रहा है, 40 से, तो 10/40 गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से अब काट लेंगे, तो 10/40 गुणे 100 काट लेंगे, कितना आ जाएगा 25%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। संख्या 40 50 से, संख्या 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो संख्या 40 50 से कितना कम है, आपको दिख रहा होगा कि 50 में 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 50 में 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 10। संख्या 40 50 से कितना कम है, संख्या 40 50 से कितना कम है, 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। अब इसी को पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत में कम है। तो 10 बटा क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 10/50। यहाँ से किससे पूछ रहा है, 50 से पूछ रहा है, 50 से कितना कम है। तो 10/50 गुणे 100 कर देंगे। यहाँ से इसको काट लेंगे, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20। तो संख्या 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए क्वेश्चन, P का P% 36 है, तो P किसके बराबर है।
p का p% 36 है। तो का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है, गुणा। तो p का p% 36 है, तो p किसके बराबर, यानी p का मान ज्ञात करना। अब ये परसेंटेज में दिया है, इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो p गुणे p बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये बज्र गुणनखंड विधि द्वारा तेरे गुणा कर लेंगे। ठीक, तो p का p के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये p² हो जाएगा, और 36 का 100 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब p² दिया है, अब ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या कर देंगे, रूट में क्या कर देंगे 3600। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, p बराबर क्या हो जाएगा 60। अब 60 कहाँ से आया, देखिए 3600 को हमें क्या करना है, रूट करना है। ये इसको करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 गुणे 60। तो एक हमारा क्या निकाले, दो का जोड़ा बनता है। ठीक, तो एक 60 हम कहाँ कर लेते हैं, बाहर निकाले थे। तो यही 60 को हम यहाँ पर रख दिए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, a का 60%, a का 60% b के 3/4 के बराबर है। तो ये अनुपात है b ज्ञात करना। तो a का 60%, b का 3/4, b का 3/4 है। तो a अनुपात है b ज्ञात करना। अब यहाँ से इसको काट लेंगे। ठीक, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक, इस तरीके से इसको काट लेते हैं, 3 से 3 कटा लिए। ठीक, अब क्या बचा, यहाँ पर बचा a/5, इधर क्या बचा b/4, क्या बचा b/4। तो यहाँ से 13 गुणा कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4a बराबर 5b। तो a अनुपात हमें b याद करना है। तो a बटा b क्या हो जाएगा 5/4। तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 5/4। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 5/4 आंसर। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। आपका पहला टाइप ख़त्म होता है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो पार्ट 2 लाएंगे और टाइप 2 लाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।